सदन के भीतर आज मानसून सत्र पे हम 267 के तहत क्या मणिपुर का ये मुद्दा आज भी अहम है कि नहीं? अगर ये महत्वपूर्ण है तो क्या आज सदन में मणिपुर में इन महिलाओं को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, आज जिस तरह की एक राक्षस की हरकत उनके साथ हुई है, इंडिया सरकार से जवाब मांग रहा है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। क्या सदन में इनकी चर्चा होगी? मैं एक बात बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगी। राजनीति होती रहेगी। हम उनसे ये नहीं सुनना चाहते हैं कि क्या एक्ट था, क्या कोर्ट का डिसीजन था जिसके तहत ये हिंसा भड़की। हमेशा हिंसा में महिला का देह ही खामियाजा क्यों भुगतता है, इसके लिए सरकार कोई बड़ी पहल करेगी कि नहीं? हिंसा होती है, मारपीट होती है, लेकिन महिला के देह को क्यों नोचा जाता है, इसके लिए कोई गंभीर कानून तय होगा कि नहीं? क्या उन अपराधियों को भी फांसी नहीं, नंगा करके इस तरह से शहर में घुमाया जाएगा कि नहीं? मैं इंडिया इसका जवाब मांग रहा है और मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर से मीडिया को भी विनती करूंगी, सरकार को भी विनती करूंगी कि इंडिया जवाब मांग रहा है। ये हिंसा नहीं, ये महिला की देह को राक्षसों की तरह नोचने का मुद्दा है। इसके लिए हम सबको, पूरे सदन को, पूरे इंडिया को, पूरे मीडिया को, सारे स्तंभ को एक होकर एक आवाज के साथ इन राक्षसों के विरुद्ध जाना है कि नहीं? सीएम से इस्तीफा लेना है कि नहीं? और उनका खामियाजा जो अपराधियों को दंड देने का है, क्या सिर्फ ट्वीट करना है? मुझे फिर से एक बार कहूंगी कि मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, कानून बनाने वालों पे शर्म आ रही है, क्योंकि हमारा जो कानून का खामियाजा है वो हमारी देह खामियाजा इसको भोग रही है। केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और सारे महिला मंत्री अगर चुप है, इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो, वो चाहते हैं कि देश में कम्युनलिज्म हो, वो चाहते हैं कि ऐसे वारदात हो। ये जो वारदात हुआ है, मैं पूरे होश और आवाज में इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी होम मिनिस्ट्री पे थोप रही हूं। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। स्मृति ईरानी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, सत्ता में बैठने से पहले जब आपने ही हाउस में कहा कि ऐसे वारदातों पे, महिला रिलेटेड वारदातों पे आपको ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए, आप तब के सत्ता में बैठे हुए पार्टीज को, सरकार को नसीहत दे रहे थे। अब जब आप खुद सत्ता में हो, तब आप सभी मणिपुर के इश्यूज पे चुप क्यों हो? मणिपुर में जब हमारी देश की बेटियां, क्योंकि मणिपुर की बेटी कोई मणिपुर की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटियां हैं। आज देश की महिलाएं कहती है कि मणिपुर की बेटियां हमारी बहनें हैं, उन पे आप चुप क्यों हो? इतनी राजनीति क्यों हो रही है? वैसे तो आपके सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, तो मणिपुर में क्या पूरे नेटवर्क को, इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाया जाए और ताकि आप वहां पे, आप और आपकी सरकार वहां पे ऐसे जो इंसिडेंट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए? अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पूरे मंत्रालय और सभी एक्शन में आ जाते।